नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल एपी करियर 2.3 में। आज हम देखेंगे पॉलिटी, जिसमें वर्ल्ड पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी भी आ जाएगा। प्रैक्टिस सीट फर्स्ट है। जितने भी साथी जो है आरआरबी ग्रुप डी यूपी लेखपाल 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्र प्राप्ति की थी? यानी कि अंग्रेजों श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति की थी, तो वो थे जिम्बाब्वे। कौन? जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है, लोकतंत्र के विरुद्ध कौन सा तर्क जो है मान्य नहीं है? आपसे पूछा है कि लोकतंत्र के विरुद्ध कौन सा तर्क जो है मान्य नहीं है, तो जो है इसमें देख लेते हैं। तो इससे पहला ऑप्शन है जो इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है, सही बात है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, ये भी सही बात है। इससे विलम्ब होता है, ये भी सही बात है। यानी कि जितना है ऑप्शन ये सब गलत है, तो जो गलत है वही सही आंसर हो जाएगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? आपको क्या बताना है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है बताना है कौन सा देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है किसने किया था? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न दिया है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारत के संविधान ने डैश के लिए प्रावधान किया है। किसके लिए प्रावधान किया है आपको बताना है। तो एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। क्या? एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। बाकी ये तो सब सही है, लेकिन एक निर्वाचित राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि भारत में एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारत ने संविधान के लिए प्रस्तावना एक निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रस्तावना किया है। नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की गई शक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? सरकार के बीच विभिन्न शक्तियों के बंटवारा या साझा की गई शक्तियों का नाम क्या है? आपको इस चीज़ को बताना है। तो शक्तियों का पृथक। क्या? शक्तियों का पृथक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वह क्या है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है, ये भी सही होगा। इसकी जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था, ये भी सही है। यह एक बहु सदस्यीय निकाय है, ये भी सही है। यानी कि ए बी सी तीनों सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न जो है आपका, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? क्या? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने जो है कहा था कि संविधान की आत्मा और हृदय है? इसको कहे थे डॉक्टर बी राव अम्बेडकर। किसने? डॉक्टर बी राव अम्बेडकर ने इसको कहे थे यह संविधान की हृदय और आत्मा है। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये प्रश्न बहुत बार आपका जो वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। श्रीलंका किस वर्ष एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था? यानी श्रीलंका जो है किस वर्ष एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था? तो जो 4 ऑप्शन दिया है 1949, 1956, 1946, ये तीनों गलत है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो स्वतंत्र हुआ था ये आपको 4 फरवरी 1948 को। क्या? 4 फरवरी 1948 को ये स्वतंत्र हुआ था। याद रख लीजिए आप, 1948 में स्वतंत्र हुआ था, 4 फरवरी 1948। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो है वो कितनी होनी चाहिए? कितना न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। क्या? 18 वर्ष। इसको पहले 21 वर्ष किया गया था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है, राज्यों के परिषद का कार्यकाल कितना होता है? राज्यों की परिषद का कार्यकाल जो है, राज्य के परिषद के सदस्यों का अगर कार्यकाल पूछा होता है तो 6 वर्ष होता है। क्या? 6 वर्ष होता है। कब? उसके सदस्य का कार्यकाल। लेकिन इसका कार्यकाल अनिश्चित काल होता है, यानी कि यह एक अस्थायी सदन है, तो अस्थायी सदन कभी भंग नहीं हो सकता है। क्या? राज्य की परिषद जो है वो अस्थायी
सदन है तो ये कभी भंग नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सदस्य के कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा के महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण दिया था? क्या पूछा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन आपको बताना है जिस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो है सीट जो है 33% जो आरक्षण कर दिया गया है, उसको लगा दिया गया कि इसमें 33% महिला जो आ सकती हैं। तो ये था 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है कि जैसे आप वोटर आईडी देखते होंगे तो उसमें जो है एक वोटर आईडी ऐसे रहेगा और उसमें फोटो लगा रहता है। वोटर आईडी का क्या फोटो लगा रहता है। तो आपसे पूछा है कि जो फोटो लगने का प्रक्रिया हुआ ये कब से चालू हुआ था? तो देखिए इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया है ये चारों गलत है, तीनों गलत है। तो इसका सही हो जाएगा और उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो फोटो लगाने का जो प्रक्रिया है 1993 से स्टार्ट हुआ था। संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो है संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का अगर विभाजन होगा तो उसमें संघ को अधिक शक्तिशाली माना जाता है, राज्यों को नहीं। तो क्यों माना जाता है आपको बता रहा है, क्या रीजन है? इसके पास अधिक शक्तियों की अधिक संख्या होती है। क्या होती है? इसके पास शक्तियों की जो है संख्या अधिक होती है, इसके पास महत्वपूर्ण जो है शक्तियाँ होती हैं, इसके पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? एक बार देखिए जो है बिहार पुलिस में हुआ था, उसमें पूछा था शराबबंदी कब हुआ था, किस पार्टी ने कराया था? तो जदयू पार्टी ने कराया था। वैसे ही जो है ये आपका बीपीएससी में पूछ दिया है, बीपीएससी टीचर में 9 से 8 क्लास में कि भारतीय जनता पार्टी की जो है स्थापना वर्ष कब है? इसकी स्थापना वर्ष 1980 है। क्या 1980 है? डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, डेट जो है 6 मार्च है। कितना? 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल 1900 जो है 80 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, अभी जो है बीजेपी का ही सरकार है सेंट्रल में और किसी राज्यों में। भारत में मतदान वयस्क को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको बताना है कि क्या भाषा है, कि धर्म है, कि जाति है। इसमें जो है जाति ज़्यादा महत्वपूर्ण रख देता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से हम 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है क्या क्या? भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है? तो जो है राष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा शामिल है और राज्यसभा शामिल है। ये तीनों शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान का जो कार्यकाल है, भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है आपको बताना है। राष्ट्रपति की इच्छा तक, जब तक उसे लोकसभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, अनिश्चितकालीन। ये देखिए ये तीनों सही हो रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति की इच्छा भी चाहिए, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जब तक उसे लोकसभा सदस्यों के बहुमत प्राप्त है, ये भी है, और अनिश्चितकालीन भी है, यानी तीनों सही है। लेकिन आपसे पूछा है कि इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा है कार्यकाल कब तक होगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब तक उसे लोकसभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन है। यानी कि जितने लोकसभा सदस्य हैं अगर बहुमत सब कुछ दिए हैं तो ये रहेंगे। बहुमत जैसे गिरेगा ये उनको बहुमत गिर जाने के बाद से राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत समर्थक सदस्यों का बहुमत प्राप्त है, ये इसका तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए चौथा प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि चुनावों का अधीक्षक, निर्देशक और नियंत्रक एक चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा? यानी कि आपको अनुच्छेद बताना है। इसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 324 जो है भारतीय संविधान को, यह अनुच्छेद 324 जो है प्रावधान करता है कि चुनावों का 2 अधीक्षक, निर्देशक और नियंत्रक एक चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा अनुच्छेद 324 के तहत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जब विधायिका के सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मध्यवर्ती
मध्य अवधि चुनाव। क्या कहा जाता है? मध्य अवधि चुनाव। यानी कि मध्य अवधि चुनाव किसे कहते हैं? तो जब विधायिका के सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले जो चुनाव होगा उसके मध्य में हो जाएगा, भीतर हो जाएगा, तो उसे मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार होती है क्योंकि। यही जो आंसर होगा, या एक अधिक जवाबदेही होती है, ये निर्णय लेने में सुधार करती है, नागरिकों को गरिमा को बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। सी नहीं होगा, 2 होगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस राज्य समूहों में प्रत्येक में 40 से अधिक लोकसभा सीट है? यानी कि लोकसभा सीट ऐसा कौन कौन सा राज्य है जहां 40 से अधिक लोकसभा सीट है? इन सीरीज में से आपको पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में जो है लोकसभा सीटों की संख्या 40 से अधिक है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था आपको बताना है। तो 2005। क्या 2005? यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति जवाबदेह होता है? ग्राम पंचायत जो है किसके प्रति जवाबदेह होता है? पंचायत समिति, ऑप्शन देख लेते हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद, खंड विकास पदाधिकारी। ये जो है तीनों ऑप्शन जो है आपका गलत होगा, किसी के इन तीनों के प्रति नहीं होता है। तो होता किसके प्रति है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप आंसर देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई। लेकिन इसका सही जो आंसर होगा वो ग्राम सभा होगा। क्या? ग्राम सभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है, जवाबदेह होता है ग्राम सभा। आप याद रखिएगा, ग्राम सभा के प्रति जो है ग्राम पंचायत जो है जवाबदेह होता है। नेक्स्ट है, जस्टिस एम पक्षी आयोग किससे संबंधित है? जस्टिस एम पक्षी आयोग जो है वो किससे संबंधित है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का है जो संबंध बताया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया है, इसी चीज का आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक संघ या व्यवस्था में कौन होना चाहिए? एक संघ या अगर व्यवस्था है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होना चाहिए, कठोर संविधान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 2 होना चाहिए, लिखित संविधान और संविधान का सर्वोच्चता। यानी कि इसका सही जो आंसर की हम बात करेंगे तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कराने के पीछे आपको कारण है कि अगर एक कोई ऑप्शन दे तो आप वो ऑप्शन लगा दीजिएगा, दोनों ऑप्शन देगा तो उपरोक्त में से कोई देगा या फिर नॉन ऑफ दीज देगा। इसे 5 ऑप्शन या मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मंत्री परिषद में शामिल क्या क्या है? भारत में मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं आपको बताना है। तो इसमें जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, यानी तीनों होते हैं। तो तीनों होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर आपको ऑप्शन में दे दे कैबिनेट मंत्री और 2 ऑप्शन जो है अलग दे दे तो कैबिनेट मंत्री को लगाइएगा। अगर कैबिनेट मंत्री नहीं देता है, राज्य मंत्री दे देता है और 3 ऑप्शन दूसरा देता है तो राज्य मंत्री को लगा दीजिएगा। अगर तीनों दिया है तो जरूर ऑप्शन में देगा उपरोक्त में से एक से अधिक, तो वो लगा दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपका है, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनी विषय शामिल हैं? पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितनी विषय जो है? तो विषय हैं 29 की। क्या 29? इसके पहले मैंने एक वीडियो कराया था, उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो इसमें 29 जो विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न जो है पहले आया था तो उसका उस समय इसका ऑप्शन था न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, लेकिन वर्तमान में आपको मैं बता दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसमें जो अरुण कुमार मिश्रा है वर्तमान में जो है रामा सुब्रमण्यम जो है इसमें वर्तमान में है जो है अध्यक्ष हैं किसका? राष्ट्रीय चुनाव आयोग का। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मंडल आयोग के बारे में जो गलत कथन है? यानी कथन जो आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से जो है मंडल आयोग के बारे में गलत आपको बताना है कि गलत कौन होगा। तो इसमें जो गलत होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो अध्यक्ष थे बीपी मंडल थे। ये बात सही है, बीपी मंडल का मतलब इस संदर्भ से भिडेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या? भिडेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल थे। इसकी जो रिपोर्ट सौंपी गई थी 31 दिसंबर 1980 में, क्या डेट आपको मैं बता देता हूँ, 31 दिसंबर 1980 में सौंपी गई थी, यानी कि दूसरा भी सही है। इसकी सिफारिश 1990 में लागू हुआ था, ये भी सही है, यानी कि ये तीनों सही है। तो गलत आपको बताना है, तो गलत इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? इसके पहले मैं ये प्रश्न आपको कराया था, उसमें था कि ग्राम सभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 18 थी, जो पहले 21 था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। क्या 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग के बारे में आपको बताना है कि क्या इसमें सही है। भारत का चुनाव आयोग ये क्या है? शाश्वत निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, 25 जनवरी 1990 को स्थापित किया गया था। तो ये जो है तीनों बात सही है, एक स्वायत्त निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, और इसकी जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी तीनों बात सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसे देखिए, एक प्रश्न में आपको 3-3, 4-4 प्रश्न मिल जा रहा है, तो कोई इसमें से 3 ऑप्शन जो है इसमें से कोई एक दे देगा, बाकी 3 गलत दे रहा है, तो एक लगा दीजिए। अगर तीनों ऑप्शन में से तीनों ऑप्शन पूछ देगा तो ये ऑप्शन एक जरूर डाल देगा। नेक्स्ट है, वनडे एग्जाम के लिए 4 ऑप्शन रहते हैं, और जो है 2 डे एग्जाम के लिए जो है अब 5 ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक जो अधिकार थे? मूल रूप से यानी कि स्टार्टिंग में जो मौलिक अधिकार था वो कितना था? 7 था। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, मूल संविधान में जो है मूल रूप से 7 अधिकार थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी 6 है। वर्तमान में 6 है, लेकिन स्टार्टिंग में कितने थे? तो 7 थे। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल का कार्य जो आपको बताना है क्या होता है। राजनीतिक दल का कार्य जो है आपको क्या होता है बताना है। तो राज्य की जनता की राय जुटाना, नीति विकल्प प्रदान करना। क्या? जनता का राय जुटाना, नीति विकल्प प्रदान करना, राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना। ये उतना उचित नहीं है, लेकिन 2 उचित है, तो 2 यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राजधर्म क्या है? भारत का राजधर्म बताना है, तो हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ये तीनों जो है गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत का कोई राजधर्म नहीं है, ये याद रखिएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि सभी धर्म को मानो आप, किसी एक धर्म का विशेष नहीं देता है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है? आपको बताना है कि स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है, इसको आप फोकस कीजिएगा कि नहीं बताना है। तो भाषण और अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता, यानी कि एक इसमें से गलत होगा। यानी देखिए, ये भी सही है कि आपको उपलब्ध है, संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है, ये भी है, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार भी है। पहले नहीं था, लेकिन जहाँ किसी विशेष क्षेत्र में दे दिया गया है कि आदिवासी वगैरह रहते हैं, तो वहाँ आप नहीं रह सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन इसका नहीं जो पूछा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये बात गलत है, यानी कि सब रह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? यानी कि किस वर्ष चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेसी पार्टी जो थे उसमें बोला था कि गरीबी हटाओ, यह एक नारा दिया था। आप क्वेश्चन बताना है किस सन में, तो 1971 में। कब? 1971, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? यानी कि आधुनिक समय में आपसे पूछा है कि महिलाओं का जो वोट देने का अधिकार सबसे पहले कौन सा देश किया था, तो न्यूजीलैंड ने। कौन? न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन नंबर बी। और मैं आपको करंट एक न्यूज़ बता दे रहा हूँ कि न्यूजीलैंड फाइनल में चला गया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। आपको 9 तारीख के बाद मैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बारे में करंट अफेयर्स का एक वीडियो जरूर आपको मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि 9 तारीख को फाइनल मैच है, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? तो इसका जो मैच हो रहा है दुबई में हो रहा है, क्योंकि भारत ने बोल दिया है, भारत बोर्ड ने, कि हम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहा है आईसीसी कर रहा है, लाहौर कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान में भारतीय टीम नहीं खेलने जाएगा। तो बहुत कुछ इसके बारे में मिलने वाला है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही आपको एक करंट अफेयर्स उसके बारे में हम आपको देंगे। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? यानी कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा नहीं है? तो हरियाणा विकास पार्टी जो है एक क्षेत्र
राजनीतिक दल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ये आपका पॉलिटी का मैं कराया हूँ, इसके जस्ट बाद आपको इकोनॉमिकल वाला मिल जाएगा। कुछ हिंदी का भी प्रश्न मैं करा दूंगा, क्योंकि यूपी लेखपाल में हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।